सदियों से इंसान उस अनंत शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। सृष्टि के आरंभ में जब समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था, तब चारों तरफ सिर्फ एक शून्य और अनंत अंधेरा था। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है कि इस महाशून्य को चीरते हुए एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। उनका यह आकार कोई साधारण स्वरूप नहीं था, बल्कि वो एक अनंत प्रकाश स्तंभ, एक एंडलेस पिलर ऑफ लाइट के रूप में आए थे। इस अग्नि स्तंभ का ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। कहा जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु ने इस प्रकाश स्तंभ के छोर को ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो इसके विशाल आकार को मापने में असमर्थ रहे। इन्हीं मूल प्रकाश स्तंभों को, जो कॉस्मिक एनर्जी के सबसे शक्तिशाली बिंदु माने जाते हैं, हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इन ज्योतिर्लिंगों का स्थान बताते हुए एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र श्लोक मिलता है। सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारमलेश्वरम। इसका अर्थ है कि सौराष्ट्र की भूमि पर सोमनाथ, श्रीशैलम के घने जंगलों में मल्लिकार्जुन, उज्जैन की काल भूमि में महाकाल और ओंकार क्षेत्र में अमलेश्वर स्थित है। भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं जो केदार घाटी के बर्फीले पहाड़ों से लेकर सोमनाथ के समुंदर और दक्षिण के रामेश्वरम तक फैले हैं। लेकिन इन 12 में से चौथा ज्योतिर्लिंग एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां भूगोल और अध्यात्म का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी संगम होता है। एक ऐसी जगह जहां नदियां और पहाड़ मिलकर खुद उस अनंत शक्ति का प्रतीक बनाते हैं। ओम। ये कहानी है ओंकारेश्वर की, जहां हम पुराणों के सबसे गहरे राज, प्राचीन इतिहास के बिल्कुल नए पन्ने और भूगर्भ विज्ञान की मिस्ट्रीज को एक साथ समझेंगे। ओंकारेश्वर की इस अनंत कथा का आधार यहां की जमीन या पहाड़ नहीं, बल्कि नर्मदा नदी है। भारत की ज्यादातर नदियां जैसे गंगा, यमुना या गोदावरी पूर्व की तरफ बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, लेकिन नर्मदा उन गिनती की नदियों में से एक है जो पश्चिम की तरफ एक विशाल भ्रंश घाटी यानी डीप रिफ्ट वैली के बीच से बहती हुई सीधे अरेबियन सी में मिलती है। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक जियोलॉजिस्ट्स और अर्थ साइंटिस्ट की रिसर्च ये साफ तौर पर मानती है कि नर्मदा की ये घाटी और नर्मदा बेस हिमालय और गंगा नदी सिस्टम से भी लाखों साल पुराना है। जब भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, तब टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से जो मैसिव रिफ्ट पैदा हुई, वही आज नर्मदा घाटी के नाम से जानी जाती है। नर्मदा नदी सृष्टि के सबसे पुराने जल स्रोतों में से एक है जो समय के हर युग की गवाह रही है। लेकिन इस आश्चर्यजनक भौगोलिक सच्चाई के पीछे एक बहुत ही सुंदर और रोमांचक पौराणिक कथा छुपी है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या की आंच और ऊर्जा इतनी कड़ी थी कि उनके स्वेद यानी पसीने की एक बूंद उनके माथे से झरकर जमीन पर गिरी। उस एक पवित्र बूंद ने सृष्टि का सबसे अद्भुत चमत्कार किया और उसमें से एक तेजस्वी, ऊर्जावान और परम सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या इतनी आकर्षक और तेज थी कि स्वर्ग के देवता, पाताल के असुर और धरती के ऋषिमुनि सभी उसे पाना चाहते थे। जैसे ही देवताओं और असुरों ने उस कन्या को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो कन्या पहाड़ों के बीच से तेजी से दौड़ने लगी। वो उन्हें अपने पीछे दौड़ाती, सबको छकाती और चट्टान को चीरते हुए आगे निकल जाती। अपनी इस तीव्र और उछलती कूदती गति की वजह से उस कन्या को रेवा कहा गया, क्योंकि वो हर बार देवताओं को चकमा देकर खेल खेल में आनंदित आवाजें करती और सबको प्रसन्न कर देती थी। इसलिए स्वयं भगवान शिव ने उसका नाम रखा नर्मदा। संस्कृत में नर्म्स का अर्थ होता है आनंद या खुशी और दा का अर्थ होता है देने वाली, यानी जो सबको आनंद दे, वही नर्मदा है। इसी पौराणिक कथा के आधार पर नर्मदा को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक साक्षात जीवित ऊर्जा और शिव की पुत्री माना जाता है। नर्मदा महात्म्य में लिखा है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। पुराणों में स्पष्ट वर्णन है कि बाकी पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुलते हैं, परंतु नर्मदा के तो सिर्फ दर्शन मात्र से ही सदियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पूरी दुनिया की ऐसी इकलौती नदी है जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा परिक्रमा एक ऐसा कठोर पैदल सफर है जो अमरकंटक के उद्गम स्थल से शुरू होकर समुद्र संगम तक और फिर वापस दूसरे किनारे से अमरकंटक तक जाता है।
करीब 3500 किलोमीटर लंबा एक आध्यात्मिक सफर, जिसे पूरा करने में भक्तों को महीनों या सालों लग जाते हैं। और इसी पवित्र अनंत नर्मदा के ठीक बीचों बीच विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित है एक बेहद रहस्यमयी द्वीप। जब नर्मदा नदी इस क्षेत्र में आती है तो पहाड़ों की बनावट और जमीन के ढलान की वजह से वो नेचुरल तरीके से दो धाराओं में बंट जाती है। एक धारा उत्तरी छोर से बहती है जिसे मूल नर्मदा कहलाती है, और दूसरी धारा दक्षिणी छोर से बहती है जिसे स्थानीय लोग कावेरी कहते हैं। ध्यान रहे, ये दक्षिण भारत में बहने वाली मुख्य कावेरी नदी नहीं है, बल्कि पुराणों के अनुसार कुबेर द्वारा की गई तपस्या से प्रकट हुई एक धारा है जो यहां नर्मदा में आकर मिलती है। इन दोनों धाराओं के बंटने और फिर आगे चलकर वापस एक हो जाने से बीच में 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक पहाड़ी द्वीप बनता है जिसे मांधाता द्वीप कहा जाता है। यहां विज्ञान और अध्यात्म का सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। अगर आप आज सैटेलाइट मैपिंग, गूगल अर्थ या किसी हाई एल्टीट्यूड ड्रोन से इस द्वीप को ऊपर से देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। इस द्वीप का आकार, उसमें बनी घाटियां और उसके चारों तरफ घूमती नदी की धारा मिलकर एक परफेक्ट ओम का आकार बनाती है। नदी की घुमावदार धारा ओम का निचला हिस्सा बनाती है, पहाड़ी की चोटी ओम का ऊपरी घेर बनाती है और द्वीप के एक किनारे पर स्थित छोटा सा हिस्सा ओम के ऊपर लगने वाली चंद्र बिंदु की तरह नजर आता है। हिंदू धर्म और वेदों में ओम या ओम को सृष्टि का मूल नाद और सबसे बड़ा बीज मंत्र माना जाता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि जो कुछ भी इस सृष्टि में है, जो भूतकाल था, जो वर्तमान है और जो भविष्य होगा, वो सब सिर्फ इस एक शब्द ओम में समाहित है। और इस जगह पर धरती खुद उस कॉस्मिक साउंड को अपने भूगोल और जियोग्राफी में दर्शाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से पत्थरों और पानी का इस्तेमाल करके धरती की छाती पर इस पवित्र शब्द को उकेर दिया हो। पर यह जगह आखिर इतनी पवित्र बनी कैसे? इस भौगोलिक चमत्कार के पीछे ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसने भगवान शिव को यहां रुकने पर मजबूर कर दिया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और कठोर तपस्या की कहानी है जो सीधे तौर पर इस इलाके के विशाल पहाड़ों से जुड़ी है। वायु पुराण और स्कंद पुराण की कथाओं के अनुसार सदियों पहले विंध्य पर्वत, जो आज भी मध्य भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है, उसे अपने विशाल आकार, अपनी ऊंचाई और अपने बल पर बहुत अहंकार हो गया था। विंध्य को लगता था कि उसके जैसा शक्तिशाली और ऊंचा पर्वत इस पूरी पृथ्वी पर कोई और नहीं है। एक दिन त्रिलोक भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए वहां से गुजरे। नारद मुनि, जो देवताओं के संचारकर्ता माने जाते थे, उन्होंने विंध्य का अहंकार तोड़ने का निर्णय लिया। नारद मुनि ने विंध्य को छेड़ते हुए कहा, हे विंध्य, तुम चाहे खुद को कितने भी बड़े, विशाल और ऊंचे क्यों ना मानो, परंतु उत्तर दिशा में स्थित सुमेरु तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा और महान है। सुमेरु देवताओं का निवास है और उसकी महिमा के आगे तुम्हारी ऊंचाई कुछ भी नहीं। नारद मुनि की ये एक बात विंध्य पर्वत के अहंकार को तीर की तरह चुभ गई। अपनी शक्ति और अपना बड़पन सभी देवताओं को साबित करने के लिए विंध्य पर्वत ने सोचा कि वो अपने आकार को और बड़ा करेगा और आसमान तक पहुंच जाएगा। परंतु उसने ये भी सोचा कि अष्ट सिद्धियां और अपराजय होने का वरदान सिर्फ देवों के देव महादेव भगवान शिव ही दे सकते हैं। इसीलिए विंध्य पर्वत भगवान शिव की शरण में गया। उसने नर्मदा के इसी तटस्थ इलाके, जिसे आज हम मांधाता द्वीप कहते हैं, वहां आकर नर्मदा की पवित्र मिट्टी और बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया। उस मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठकर विंध्य ने घोर तपस्या शुरू कर दी। महीनों तक ये कठोर तपस्या चलती रही। नर्मदा की लहरों के शोर के बीच विंध्य पर्वत द्वारा लगातार उच्चारित किए जा रहे ओंकार मंत्र के जाप से आसमान गूंज उठा। मौसम बदले, आंधियां आई, बारिश हुई, लेकिन विंध्य की निष्ठा और उस मिट्टी के शिवलिंग के प्रति उसकी भक्ति नहीं हिली। 6 महीने तक लगातार चली इस निष्काम और भयंकर तपस्या और ओंकार मंत्र की गूंज से आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिव्य और अनंत रोशनी के साथ महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने विंध्य को दर्शन दिए। शिव ने विंध्य से कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारी इस अद्भुत तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? विंध्य ने झुककर प्रणाम किया और मनचाहा वरदान मांगा, जिससे वो अपनी बुद्धि और शक्ति का सही इस्तेमाल कर सके। महादेव ने उसे वो वरदान प्रदान किया। तभी उस दिव्य प्रकाश को देखकर
वहां स्वर्ग से सभी देवता और धरती के महान ऋषि मुनि भी एकत्रित हो गए। उन सभी ने हाथ जोड़कर महादेव से एक प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस स्थान की पवित्रता और विंध्य की तपस्या को अमर करने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमेशा के लिए इस स्थान पर विराजमान हो जाएं, ताकि आने वाले हर युग में भक्तों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अपने भक्तों की इस सच्ची प्रार्थना और प्रेम को सुनकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और चमत्कारिक रूप से उस मिट्टी और बालू से बने शिवलिंग के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से में वो ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए, जो उस ओम स्वरूप मांधाता द्वीप पर स्थित है, जहां विंध्य ने उनकी तपस्या की थी, और दूसरे हिस्से में वो अमलेश्वर, या जिसे आम बोलचाल में ममलेश्वर कहा जाता है, उस रूप में नर्मदा नदी के ठीक दूसरे किनारे दक्षिणी छोर पर स्थापित हुए। इसीलिए शास्त्रों और आगमों में कहा जाता है कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों भले ही अलग अलग मंदिरों में विराजमान हैं और नदी उन्हें फिजिकली अलग करती है, लेकिन स्पिरिचुअली और कॉस्मिकली ये दोनों मिलकर ही एक पूर्ण और अखंड ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। एक के दर्शन और जलाभिषेक के बिना दूसरे का दर्शन हमेशा अधूरा माना जाता है। ये सृष्टि का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो 2 भागों में विभाजित होते हुए भी एक ही ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन इस द्वीप का रहस्य और इसका इतिहास सिर्फ पौराणिक काल तक सीमित नहीं है। इस स्थान की महिमा यही तत्व नहीं होती। इस पहाड़ी आइलैंड का नाम मांधाता आखिर कैसे पड़ा? इसके पीछे सूर्य वंश यानी इक्ष्वाकु वंश के एक अत्यंत पराक्रमी और महान चक्रवर्ती सम्राट की कथा है। राजा मांधाता, जो भगवान श्री राम के पूर्वजों में से एक थे, उनकी शक्ति और धर्मपरायणता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। महाभारत और पुराणों में जिक्र आता है कि राजा मांधाता इतने शक्तिशाली थे कि उनके आदेश पर सूर्य उदय और अस्त होता था, जो उनके साम्राज्य की विशालता का प्रतीक है। अपने जीवन के अंतिम चरणों में सम्राट मांधाता ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और मोक्ष की तलाश में आगे बढ़े। वो इसी पहाड़ी द्वीप पर आए जहां ओंकारेश्वर स्थित है। यहां आकर उन्होंने हजारों सालों तक भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया और सिर्फ शिव के ध्यान में अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजा मांधाता की इस असाधारण तपस्या और त्याग से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि आने वाले समय में अनंत काल तक ये पूरा पहाड़ और ये पवित्र द्वीप हमेशा उनके नाम से जाना जाएगा। और उसी दिन से सृष्टि में ये जगह शिवधाम होने के साथ साथ मांधाता पर्वत या मांधाता द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इतिहास के इन सुनहरे पन्नों को अगर हम और आगे पलटे तो ओंकारेश्वर सिर्फ देवताओं और पौराणिक राजाओं का केंद्र नहीं रहा, बल्कि ये प्राचीन भारत की सोचे समझे हुई राजनीति, संस्कृति और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक दर्शन का एक मुख्य केंद्र था। ये वही भूमि है जिसने भारत की सबसे बड़ी दार्शनिक परंपरा अद्वैत वेदांत को उसकी बुनियाद दी। 8वीं शताब्दी का समय था। सनातन धर्म उस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उस दौरान केरला के काल्डी गांव से चलकर एक छोटा सा 8 साल का सन्यासी बालक पूरे भारत को पैरों से नापते हुए यहां इसी नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर पहुंचा था। ये छोटा बालक और कोई नहीं बल्कि जिसे आज पूरी दुनिया जगत गुरु आदि शंकराचार्य के नाम से जानती है, वही था। शंकरा अपने गुरु की तलाश में यहां आए थे। पौराणिक परंपरा के अनुसार उन्हें पता चला था कि उनके निर्धारित गुरु गोविंद भगवतपाद इसी मांधाता आइलैंड पर स्थित एक अंधेरी गहरी गुफा में ध्यानमग्न है। जब बालक शंकरा उस गुफा के बाहर पहुंचे तो गुरु गोविंद भगवतपाद ने ध्यान अवस्था में ही पूछा, तुम कौन हो? तब उस 8 साल के बालक ने अपना पहला और सबसे महान दार्शनिक उत्तर दिया, जिसे हम निर्वाण षटकम कहते हैं। उन्होंने कहा, मनोबुद्धि अहंकारचित्तानि नः चिदानंद रूपे शिवोह शिवोहम, यानी मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, मैं सिर्फ आनंद स्वरूप शिव हूं। यह सुनकर गुरु समझ गए कि यह कोई आम बालक नहीं बल्कि धर्म का पुनरुद्धार करने वाला युग पुरुष है। उस गुफा में शंकराचार्य ने उनसे सन्यास की दीक्षा ली, वेदों और उपनिषदों का ज्ञान अर्जित किया। यही वो स्थान है जहां शंकराचार्य ने भगवान शिव और नर्मदा की स्तुति में नर्मदाष्टकम की रचना की। कहा जाता है कि एक बार नर्मदा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसने पूरे इलाके और गुरु की गुफा को डुबाने का संकट पैदा कर दिया। तब बालक शंकरा ने अपना कमंडल नदी के आगे रख दिया और नर्मदा का सारा भयंकर उफान
उस छोटे से कमंडल में समा गया और बाकी नदी शांत हो गई। आज भी वो परम गुफा ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक नीचे स्थित है और आने वाले हर जिज्ञासु को उस अनंत ज्ञान के स्रोत की याद दिलाती है, जहां से भारत को एक सूत्र में पिरोने की महान यात्रा शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये थी ओंकारेश्वर की वो अद्भुत और अनसुनी कहानी। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान भी आकर प्रकृति के इस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो जाता है। सदियां बीत गई, कई युग बदल गए, लेकिन नर्मदा की वो अविरल धारा और मांधाता द्वीप का वो पवित्र ओम आकार आज भी हमें यही याद दिलाता है कि ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ इसी प्रकृति के कण कण में बसा है। अगर आप कभी इस पावन भूमि पर जाएं, तो सिर्फ एक पर्यटक बनकर मंदिर के दर्शन मत कीजिएगा, उस पहाड़ की मिट्टी को महसूस कीजिएगा। आदि शंकराचार्य की उस गुफा के बाहर खड़े होकर आंखें बंद कीजिएगा और नर्मदा की लहरों में छिपे उस ओंकार नाद को सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहां शिव आज भी जागृत है। आपको भूगोल और अध्यात्म का ये अनोखा सफर कैसा लगा? हमें कमेंट्स में हर हर महादेव या नर्मदे हर लिखकर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में भी हमारे इतिहास और संस्कृति के लिए एक नई जिज्ञासा जगाई है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नर्मदे हर हर महादेव।